बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और इस्लामिक हब ऑफिशियल की 28-29 रमज़ान के हवाले से फ़र्स्ट वीडियो है। दूसरा वजीफ़ा इसी रात का यानी 28 और 29वीं रात का। बहुत से मुल्कों में आज 29वीं रात है और बहुत से मुल्कों में आज 28वीं रात है। तो दोनों जगहों पर जहाँ भी आप हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। और अमल की तरतीब बताने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ जो बेसिक मकसद है, और यही है, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि वज़ाइफ़ का जो बेसिकली मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। और आप वजीफ़ा तो करें लेकिन दुआ ना करें तो समझें कि आपने असल मकसद छोड़ दिया। ये ऐसी है जैसे वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ लेना। तो नमाज़ तो आपने पढ़ ली लेकिन आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा आपको बावुज़ू नमाज़ पढ़ने से होना है। इसी तरह वजीफ़ा आप कर लेंगे लेकिन अगर आप गुनाहों वाली ज़िंदगी को नहीं छोड़ रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाली ज़िंदगी को नहीं छोड़ रहे और वजीफ़े आप लंबे से लंबे करते जाएँ तो आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा लेकिन आपको इस वजीफ़ा से जो आप फ़ायदा मकसूद है वो हासिल होने वाला नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी होगी। तो उसके लिए तौबा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बस मुंतज़िर होते हैं अपने बंदे की तौबा के। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनाहगार बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, दाऊद मेरे इन गुनाहगार बंदों को पता चल जाए मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो इनके दिल मोहब्बत की शिद्दत से फट जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे का इंतज़ार करते हैं। एक माँ अपने घर से भागे हुए बच्चे का इतना इंतज़ार नहीं करती जितना रब ताला अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह करनी है। अब सुलह करने के बाद अगला काम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना। अब हमें मांगना नहीं आता तो मैंने इसलिए ये प्रोसीजर बनाया है कि आप शार्ट वज़ाइफ़ हैं, स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ़ हैं, 2-3 मिनट के वज़ाइफ़ हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। इस्लामिक हब ऑफिशियल पर अपलोड हुआ। अब दूसरा वजीफ़ा इसी रात का आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर होगा। दोनों वज़ाइफ़ आप कीजिए। फिर सुबह कल आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है रमज़ान का, तो कल भी वज़ाइफ़ दोनों चैनल्स पर अपलोड होंगे, उन दोनों को आपने करना है। तो इंशाल्लाह जैसे एक बंदा कहे कि जी मुझे फ़लाँ काम करना नहीं आता, लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है तो फिर उसको आता है। कोई दूर से खड़ा होकर जी मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो जाता नहीं पानी के पास, उसे तैरना आएगा भी नहीं। तो इसी तरह जब आप दुआ करेंगे हर अमल के बाद, फिर दुआ करते करते एक वक्त ऐसा आएगा आपका दिल करेगा दुआ करने को, और यही असल मकसूद है। तो अमल की तरतीब मैं बताता चलूँ। आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इस अमल को किसी मकसद के लिए भी आप कर सकते हैं। थंबनेल पे चाहे जो भी आपको बताया गया हो कि इस मकसद के लिए अमल है, शोहर के लिए है, किसी से बात मनवाने के लिए है, तो आप उस अमल को अपने किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं क्योंकि असल मकसूद तो दुआ है। तो दुआ में अल्लाह से आपने जो मांगना है वही आपको मिलना है इंशाअल्लाह। तो 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़कर 3 मरतबा दरूद पाक के बाद सूरह कौसर आपने 11 टाइम्स 11 मरतबा आपने पढ़नी है। और उसके बाद आपने कम से कम 5 मिनट आपने दुआ करनी है। और दुआ के बाद फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई इसमें जगह महसूस नहीं, वक्त महसूस नहीं, मगरिब से लेकर फजर तक किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में भी देखते हैं तो 28 और 29 रमज़ान के दिन में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और सिर्फ ये अगर नमाज़ नहीं पढ़नी तो इसको नहीं आप कर सकते, वैसे आप कर सकते हैं। अगर नमाज़ ना पढ़नी हो तो फिर दरूद पाक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़ सकें, फिर दुआ करें। और दोनों चैनल्स पर वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको करना आता है। अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो वैसे भी इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर। अस्सलामु अलैकुम।